अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानं जगत त्राणकारी अघारी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुणयपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। 20वीं सदी के महान संत ब्रह्मलीन प्राप्त स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य के जुगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि नमन। मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी जगन्नाथ जी महाराज, स्वामी विनय सागर बाबा एवं भरत गायक साहब, उपस्थित समेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हम सबको ज्ञात है आज प्रातः काल के सत्संग में सम्मिलित हुए हैं और अपराह्न काल का भी सत्संग है। अभी के पाठ गुरु ग्रंथ से हम लोग पाठ सुन लेते हैं। संत मत का गुरु ग्रंथ सत्संग योग चारों भाग है। सत्संग से पाठ हम लोग वेदवाणी को सुन रहे थे, संतवाणी को सुन रहे थे, गुरु महाराज के अमृतवाणी का भी पाठ हम लोग सुने, जिसमें सत्संग की महिमा को सुन रहे थे। यह भी सुन रहे थे इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि। तो बहुत बड़ी हानि क्या है? अगर इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाने तो हानि क्या है? इसको खोज करनी चाहिए। हानि ये है ईश्वर से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। इतना दूर हो गए, दूर का मतलब परमात्मा से विमुख हो जाना। देखिए यह शरीर मिला है, यह शरीर मिला किस लिए? गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, भाई परापत मन का देवरिया गोविंद मिलन की अहतर बेरिया अब्बर काय तेरे किदेन काम भज साथ संगत केवल नाम। मनुष्य मिला है, परमात्मा दिया है ईश्वर भजन के लिए। ईश्वर भजन नहीं करेंगे
बहुत बड़ी हानि होगी। और मानस में यही आया है, दे धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम है। शरीर मिला किस लिए है? ईश्वर भजन के लिए है। गोविंद मिलन की यही तिरबड़िया, गोविंद माने ईश्वर को प्राप्त करने शरीर मिला है। हम लोग जानते हैं 84 लाख प्रकार की शरीर है। 84 लाख प्रकार के शरीर के अंतर्गत यह मानव शरीर की विशेषता बतलाया गया है। मानव शरीर में ही ईश्वर का भजन कर सकते हैं, अन्य किसी शरीर से भजन नहीं कर सकते। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपके भीतर रास्ता है। ये रास्ता कहां से है? अभी सुन रहे थे, यह शरीर विष्णुवालय है, ठकुरवाली है, सब कुछ सुन रहे थे। ये ठकुरवाली, ये शरीर के 3.5 हाथ का शरीर है। ये मंदिर की तरह है, हर मंदिर की तरह है। विष्णुवालय है किधर? पैर की तरफ है कि सिर की तरफ है? कहां है? कहां से चलना होगा? रास्ता जब है चलने के लिए, कहां से चलना होगा? इनका ज्ञान चाहिए, कहां से चलना होगा। ये रास्ता अंदर का है। हम लोग तो ये भी सुन रहे थे, अंदर बाहर दो विधि भाई। बाहर के सत्संग और अंतर के सत्संग दोनों करके जाएंगे। क्या किसी का उद्धार हुआ है? कोई बाबा प्रमाण? हाँ जी, संत लोग प्रमाण देते हैं, प्रमाण देते हैं। वाल्मीकि नारद घाट जोनी, निज निज मुखन कहली जहुनी। उदाहरण देते हैं, वाल्मीकि नारद इस स्थान से हुए थे, लेकिन ये सत्संग के प्रभाव से, संतों को शरण जाने से उनका सबका उद्धार होगा। बाबा और कोई प्रमाण? बहुतों प्रमाण है। महर्षि वेद व्यास सत्संग करने जा रहे थे और उस समय एक कीड़ा रोड पार कर रहे थे। संतों को सबकी भाषा का ज्ञान। कीड़ा जब रोड पार कर रहे थे, महर्षि वेदव्यास की दृष्टि पड़ी उसी कीड़ा के ऊपर, और कीड़ा भयभीत है, दोनों तरफ देखते हैं, कभी आगे हो जाए कभी पीछे हो जाए, अधिक ट्रैफिक होने के कारण से। जब आगे पीछे करते हैं तो महर्षि वेदव्यास करते हैं, कीड़ा क्या आगे पीछे करते हैं, क्यों करते हैं? बोले महाराज देखते नहीं है, उधर से गाड़ी आ रही है, अगर देखते नहीं चलेंगे तो मर ही जाएंगे। मर ही जाएंगे। सुनो कीड़ा, छोड़ो इस पार आना, छोड़ो, मैं भी उसी पार जा रहा हूं, तुम भी उसी पार हो, और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या उपलब्धि बाबा? बोले चलो सत्संग सुनने के लिए, बगले में सत्संग है, तुम उसी पार, इस पर मत आओ, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा लाभ। ठीक है, साधु करने पर कीड़ा रुक गए उसी पार। उसके बाद महर्षि वेदव्यास भी इस पार आते हैं। महर्षि वेदव्यास सत्संग स्थल पर पहुंचे, कीड़ा भी पहुंच गए और सत्संग आरंभ किए। आरंभ करते करते बीच के करीब कहते हैं, ए कीड़ा, तुम्हारा प्रारब्ध बतलाता है किसी बैल की गाड़ी के चक्के के नीचे दब के मर जाओगे। कीड़ा को बड़ा क्रोध हुआ। कीड़ा महर्षि वेदव्यास से जो नहीं कुछ करने का सो सब सुनाया। अब बताइए, संत सभी भाषा के ज्ञान। गुरु महाराज बंगाल गए,
बंगाल गए यहाँ अधिवेशन के लिए, और वहां बंगाली लोग के विचार बना, युवक लोग का, कि हिंदी समझते नहीं है, बंगला में अगर प्रवचन हो तो बड़ा अच्छा। गुरु महाराज से निवेदन की, बोले सरकार यहाँ बंगाली लोग कहते हैं हिंदी तो बहुत कम समझते हैं, बंगला में बोले तो बड़ी अच्छी। महर्षि सबसे महाराज बंगला पढ़ते थे, बंगला बोलते थे। तो गुरु महाराज बोले माइक व्यवस्थित कीजिए संतसेवी बाबा के पास। माइक वहां पर व्यवस्थित किए। गुरु महाराज बोले संतसेवी जी आप बंगला में बोलिए। तो हाथ जोड़ लेते हैं कि हजूर ये थोड़ा बहुत तो बोल लेते हैं, सारी बात बंगला बोल रहा है ये हमसे नहीं। बोले आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, कहते नहीं। पढ़ते थे, बोलते थे। गुरु महाराज कहते लाइए मेरे पास माइक। यह माइक व्यवस्थित की गई गुरु महाराज के आगे, और गुरु महाराज बंगला में ही वंदना किए, बंगला में प्रवचन जब तक समय रहा तब तक बोलते रहे बंगला में ही। और जितने पर मंच पर महापुरुष लोग थे, तो जितने देर तक प्रवचन किए बंगला में ही प्रवचन किए, और जितने साधु लोग बैठे हुए थे मंच पर, एक टक से गुरु महाराज के मुखार बिंद को ही देखते थे। गुरु महाराज कहीं बंगला नहीं पढ़े, न बोले, और वंदना भी बंगला में, प्रवचन बंगला में। प्रवचन संपन्न होने के बाद गुरु महाराज अपने निवास में गए, तो बाबा लोग पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हजूर आप तो कभी बंगला पढ़े नहीं और न बोले, तो आज बंगला में ही प्रवचन किए। तो गुरु महाराज कहते तुम जानते नहीं हो, पढ़े नहीं हो, त्रिकुटी महल में विद्यासारा। इन पर जहां पर जो त्रिकुटी महल में पहुंच जाते हैं, सारी विद्या के ज्ञान हो जाता, सारी भाषा ज्ञान हो जाता है। महर्षि वेदव्यास महाराज कीड़ा की भाषा को भी जानते हैं, और कीड़ा से कहते हैं सुनो कीड़ा, तुम्हारा प्रारब्ध बदलाता है, तुम किसी बैलगाड़ी के चक्कर के नीचे दब के मर जाओगे। कीड़ा को बड़ा क्रोध हुआ। कीड़ा कहते हैं महर्षि वेदव्यास से, बाबा मैं तो पहले समझता था साधु है संत हैं, लेकिन आप तो न साधु है न संत हैं, आप धोखेबाज हैं। बहुत का भ्रम शब्द का प्रयोग किया, लेकिन महर्षि वेदव्यास सुनते रहा। अपना क्रोध पूरी तरह जब कीड़ा क्रोध में आके सब कुछ उलट पलट जब बोल दिए, तब बड़ी प्रेम से महर्षि वेदव्यास कहते हैं सुनो कीड़ा, तू बीच में ही टपक गया। अरे सुनो तो बोले सुनना क्या है, आप बोले थे बहुत बड़ा लाभ होगा, सब जाने से यही लाभ हुआ। बंदा के नीचे दब के मर जाना, जब बैल के गाड़ी के नीचे दब के मर ही जाना, तो सत्संग करने से क्या लाभ हुआ। महर्षि वेद कहते हैं सुनो कीड़ा, ठीक से पहले पूरी बात मेरी सुन लो, उसके बाद बोलो। तो हम महाराज कहेंगे तो सुनो, बैल के नीचे दब के मर जाओगे, तब तुमको बैल शरीर में जन्म बछड़ा बन जाएगा। अच्छा, कीड़ा से खत्म हो तो बछड़ा में आओ, यही लाभ हुआ। बोले कीड़ा फिर तो चुप तो रहो, अरे पूरी बात बोल रहे हो, बीच में बोलते क्यों। बोले महाराज का सुनो, कीड़ा से मुक्त हो जाओगे तो बैल के शरीर में जाओगे, बैल का उम्र 20 से 25 साल के अंतर्गत संसार से विदा हो जाते हैं, बैल को धन मिलेगा। उसके बाद जानते हैं सत्संग का संस्कार तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी तुम्हें। जब तुम बैल शरीर से मर जाओगे, तब तुम शूद्र के घर जन्म लोगे, मनुष्य का शरीर मिलेगा, शूद्र घर में जाओगे।
अब तब ये सत्संग संस्कार के प्रभाव से तो अपने माता पिता के साथ अंगुली पकड़ के आओगे सत्संग में, सत्संग के वचन को सुनोगे और सुन करके जब जीवन में उतारोगे, अब तब क्या होगा? सुन करके मनन करोगे, गुरु के शरण में जाओगे और जुक्ति सीखोगे। जुक्ति सीख करके तब जब भजन करोगे, जानते क्या होगा? उसके बाद शुद्ध का शरीर में कितना दिन? 100 वर्ष तक रहोगे, 100 वर्ष जीवन धारण करोगे। जब मानव मनुष्य का शरीर जब 100 वर्ष के अंदर जब तुम्हारा छूटेगा, ये सत्संग के प्रभाव से, नाम सुमरण के प्रभाव से, तो तुम्हें ब्राह्मण कुल में जन्म होगा और तुम्हारा नाम पड़ेगा मद्रे। तब फिर पुनः तुम ब्राह्मण कुल में जाकर करके तब फिर यह सुन रहे थे, जगन्नाथ बाबा से सुन रहे थे, यह भक्ति का संस्कार, योग का आरंभ का नाश नहीं होता। और ब्राह्मण कुल में जब जाओगे फिर पुनः माता पिता के साथ यह सत्संग में जाओगे और फिर गुरु धारण करोगे, तो क्या होगा? यह संसार सागर से जन्म जन्म के चक्र से छूट जाओगे, तुम्हारा कल्याण होगा। ये कीड़ा, यही सत्संग से लाभ है, यही उपलब्धि है। इतना जीवन लग गए, 250 वर्ष के अंतर्गत क्या कर रही है? यह जीवन से मुक्त हो गए, जन्म के चक्र से छूट गए। आवागमन सम दुख दूजा है न जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसी के लिए जन्म मरण यह बहुत बड़ी दुख है। इस दुख को अगर निवारण करना चाहते हैं तो सत्संग जरूरी है, जरूरी है। सत्संग सुन लेते, 2 भाग सत्संग से बहुत तर गए। इसी तरह मिलता जुलता एक प्रसंग और है। बाबा नारद गए भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास जब जाते हैं तो भगवान विष्णु आंख बंद करके बैठे हुए थे। यह दृश्य देख करके बाबा नारद चुप करके बैठे। जब आंख खोलेंगे फिर वार्तालाप करूंगा। बैठे हुए थे, कुछ देर के बाद आंख खोलते हैं। जब आंख खोलते हैं, दृष्टि पड़ती है सामने बाबा नारद पर। बाबा नारद जैसे दृष्टि पड़ती है, कहिए नारद बाबा कैसे आना हुआ? बाबा नारद कहते हैं, प्रभु ये पूछिएगा बाद में कैसे आना हुआ। ये आंख बंद के करते क्या थे ये बताइए, क्या करते थे? हे नारद, मैं सत्संग कर रहा था, आंख बंद करके। हाँ जी, आंख बंद करके धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। 2 तरह से ये बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग आंख बंद करके किया जाता है। हे नारद, मैं सत्संग कर रहा था, आंख बंद करके रहा। क्या कुछ लाभ है? हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है प्रभु बतावे? बोले जाओ, अमुक स्थान पर बहुत बड़े जंगल है। उस जंगल में जब जाओगे, वहां एक कीड़ा को देखोगे। वह कीड़ा पेड़ पर चढ़ता उतरता वही रहता है। जाओ, उनसे पूछ लेना सत्संग के विषय में कि सत्संग की क्या महिमा है, क्या लाभ है। बाबा नारद पहुंचे, और वहां जब पहुंचते हैं तब पूछते हैं नजदीक जाकर के, कहो कीड़ा सत्संग की क्या महिमा है। कीड़ा क्या बोला? पहले देखा कि सुना? क्या देखा कि सुना? कीड़ा ने पहले सुना और तब देखा बाबा नारद को। सत्संग के शब्द को सुना, सत्संग के शब्द सुन करके कीड़ा जब उलट के देखते हैं तो बाबा नारद को देखते देखते कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया। अब कौन बताएगा सत्संग की महिमा? लौट के आ गए भगवान विष्णु पास। भगवान विष्णु से कहते, प्रभु जिस काम से गया था काम नहीं बना,
नहीं बनाते नहीं क्या? सत्संग सब सुनते ही एक दृष्टिपात किया, कीड़ा मेरे तरफ देखते रहा और देखते देखते मर गया। मर गया। ले जाओ अमुक स्थान पे जाओ, उस बस्ती पे जाओगे, एक गाय ने बछड़ा को जन्म दी, उस बछड़ा से पूछना, वहां जब जाओगे तो उससे पूछना। गए बछड़ा के पास पहुंचते हैं, बछड़ा बड़ा मस्त होकर करके दूध पी रहा था। नजदीक जाकर करके पूछते हैं, कहते हैं कहो बछड़ा सत्संग की महिमा। बछड़ा दूध जो पी रहा था मस्त होकर करके दूध पीना छोड़ कर करके देखा बाबा नारद को, देखा तो देखते देखते बछड़ा भी समाप्त, वो भी समाप्त हो गए। तब बड़ी भयभीत हो गई, जंगल में कीड़ा साहब, यहाँ आए थे बछड़ा साहब। भयभीत होकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु वहां बछड़ा के पास तो मैंने गया था, वहां भी काम नहीं बना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही बता दिए कि सत्संग की क्या महिमा है, क्या विशेषता, आप ही बताइए। भगवान विष्णु कहते हैं हे नारद एक बार और जाओ। बोले ना अब नहीं जाएंगे, दो घटना घट गए मेरे साथ, अब क्या करने जाओ? बोले हे नारद एक बार और जाओ। कहां जाना, कहां जाना, हिम्मत किया क्या? कहते सुनो, एक बहुत बड़ी बस्ती है ब्राह्मण के, जाओ उस गांव में जाओ, वहां पर एक ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया है, उनसे पूछोगे तो बता देगा, नहीं पता करते राजा ना फिर। ठीक है, बड़ी हिम्मत किया, जाते हैं, जैसे आते हैं उस गांव में प्रवेश करते हैं, एक ब्राह्मण देवता की दृष्टि पड़ी बाबा नारद की तरफ और बड़े प्रसन्न हो गए। आइए ऋषिवर आइए, यह गांव का तो भाग जग गया, भाग जग गया। हे मुनिवर आए तो उस बच्चे का बड़ी भाग है, मेरे गांव में एक ब्राह्मणी को पुत्र हुआ है और बहुत बड़ी कृपा है प्रभु के, आप भी पधारे हुए हैं, आप उन बच्चे को भी जो है उनके भविष्य जरा बता देंगे। बाबा नारद कहता कोई बात नहीं, आए हैं तो कुछ करके जरूर जाएंगे। ठीक है, उन्होंने ऐसा ही किया। सुनिए देख के दूंगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था कर दी होगी विशेष करके, जैसे अखिलेश बाबू सत्संग की व्यवस्था कर रहे कि नहीं, व्यवस्था कर रहे कि नहीं। हम कहाँ थे सहरसा, बैजनाथ से आगे और सहरसा से पहले बीच में तिवारी चौक, वहां फोन के बाबा आपकी बात साथ में नहीं है, अभी हमें तो अभी आपकी बात बुलाने गया इसलिए साथ में नहीं है, अब प्रोग्राम तो कर ही रहे हैं। बोले ठीक है बाबा समय निकाल आइए, मतलब 13 का समय बुक है, तो न बाबा समय निकालिए, तो उसको फोन कर करके मना किए इस समय थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। बेचारा मान गया तो उनको बोले कि बाबा अखिलेश बाबू आपका मंत्र काम कर गया, तो वहां से आए। कहने मतलब ये है ये सारी व्यवस्था की गई है कि नहीं। और उसी तरह बाबा नारद करते हैं जब लड़का का भविष्य देखना है आप व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था करने में लगा, व्यवस्था करने लगाए और कहा सुनिए गांव से कुछ दूर हटकर वहां आप व्यवस्था कीजिए, एक बंगला तैयार कीजिए और उसी में एक चौकी को रख दीजिए और बच्चा को सिर्फ चौकी पर रख दीजिए और ध्यान दीजिए 2 गेट होना चाहिए, एक पीछे एक आगे, और वहां पर कोई लोग ना हो, कोई लोग ना हो, सिर्फ मैं अकेला रहूंगा। बोले ठीक ठीक, सारी व्यवस्था की गई। अब बाबा नारद पहुंच गए, वहां पहुंचते हैं, पहुंचे बाद बड़ी भीतर से भयभीत डरे हुए हैं कि 2 घटना घटित हो गए, एक जंगल और दूसरा है इस गांव में बछड़ा। पूछते हैं भयभीत होकर के कहो बच्चे सत्संग की क्या क्या। जैसे सत्संग सब सुनते हैं बच्चा बोल उठते हैं, बाबा नारद
अभी तक तो सबसे महिमा में पता नहीं चला। बहुत बड़ी महिमा है। बाबा नारद में जंगल का कीड़ा बना हुआ था और आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ, बड़ी मस्त होकर के पेट पर चढ़ता था, उतरता था। ये सत्संग शब्द आपने सुनाया, मैंने सुनी और सुन करके आपकी तरफ देखा। संतों का दर्शन करते करते आप जब महापुरुष का दर्शन करते करते कीड़ा जुड़ से मुक्त हो गया। ये बाबा नारद, यही सत्संग की लाभ है। दूसरी बात, हे बाबा नारद, कीड़ा जोनी से जब मुक्त हुआ, ये बछड़ा में बैल में पहुंच गया। लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा, हरि अनंत हरि कथा बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता। हे बाबा नारद, प्रभु की असीम कृपा हुई, मैं बछड़ा धर्म में चला गया था। प्रभु की बड़ी कृपा, वहां भी आप मुझे दर्शन दिए, सत्संग शब्द को आपने सुनाया। इसी के प्रभाव से आप जैसे महापुरुष का दर्शन कर करके बछड़ा जोने से मुक्त हो गया। ये बाबा नारद, यही सत्संग की विशेषता है, यही लाभ है। जब वहां बछड़ा जोने से मुक्त हुआ, प्रभु का असीम कृपा भी क्या मिला? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, असुर दूर लब सब ग्रंथ गवा। मनुष्य बड़ा उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ। बाबा सुना रहे थे, जगन्नाथ बाबा सुना रहे थे ना। काकभूषण की बात पूछते हैं, काकभूषण क्या पता है? ये 84 लाख योनि के अंतर्गत मनुष्य का विशेष बताया है। नर समान नहीं कवन अजीब चराचत जाचत जही। मनुष्य शरीर के अलावा और कोई शरीर विशेष नहीं, मनुष्य ही विशेष है। इसलिए परमात्मा अनेक प्रकार का शरीर की रचना करने के बाद तब यह जानते हैं, यह सुंदर शरीर जब तैयार कर लिए, प्रभु की इच्छा हुई, इतना सुंदर शरीर है, इसमें निवास करना चाहिए। अपना स्थान भी नियुक्त कर लिए, निवास इसमें करने लगे। परमात्मा समझ रहे तरीका खाली नहीं है, लेकिन सब में रहते हुए वो स्थान है। जैसे कि अखिलेश बाबू का कई तो घर है, 3 तो 4 तो घर है। क्या रात में विश्राम करते तो सभी घर में 1-1 घंटा करके नहीं, किसी एक घर में निवास करते हैं। उसी तरह परमात्मा का ये 84 लाख प्रकार का शरीर है, सब घरे है, सब घरे, लेकिन सब घर में रहते नहीं है। निवास स्थान कहीं और है, तो निवास स्थान कहाँ बनाया? यही उत्तम शरीर मानव का, इसी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पैर में, घुटना में, कमर में, छाती में, गला में नहीं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? अगर पूछ दिया जाए क्या बताएंगे? सुन लीजिए, परमात्मा कहाँ रहते हैं, कौन सा जगह निवास करते हैं, इसको जानिए, जाना आवश्यक है। माता लोग बच्चे जब जन्म लेता है, उस समय देखते होंगे यहाँ पर कोना कोना सा होता है, खाली जगह, वहां पता नहीं इस यहाँ पे इसको चानी बोलते हैं, माता में इसको चानी बोलते हैं। और वहां पर कुछ न कुछ लगाते हैं, मोटा करके लगा देते हैं, मोटा करके लगाते हैं। ये क्या है? यही निवास स्थान है परमात्मा के स्वर्ग है, सब जगह कि निवास स्थान खाल करके यही मानव का शरीर है, इसमें परमात्मा यहाँ पर निवास करते हैं। और जाने का रास्ता कहाँ? माता में सिंदूर लगाती है, यहाँ से शुरू करते हैं सिंदूर नहीं, यहाँ तक क्यों? परमात्मा रूपी पति, परमात्मा के पति के पास जाना है, यहाँ से रास्ता है। माता बिंदी लगाती है यहाँ पर, यही दोनों के भूत, ये दोनों भावों के भाव में बस यहीं से रास्ता शुरू है। विशेषकर ईरा और पीला नाड़ी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, इसको मध्य स्थान लिखा गया है। यहीं से जो शुरू है, यहाँ आरंभ है। लेकिन दीक्षा भजन भेद लेकर करके जब तक दीक्षा भजन में नहीं लगे, इस रास्ता ज्ञान नहीं होगा। इस रास्ता से जब तक चलेंगे नहीं, इस परंपरा को, परमात्मा
को नहीं प्राप्त करते। इसलिए माँ कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पे चल के प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लिखा देते। और परमात्मा को दिखाने के लिए परमात्मा ही आपको दर्शन कराएंगे, गुरुदेव दर्शन कराएंगे उस परमात्मा का। लेकिन ऐसे सतगुरु साथ जाएंगे तब तो दाता सतगुरु धन धन राह लगा देते। चलत पंथ रास्ता, चलत पंथ सुख हो तो वहां है जहां हजार जाते। अद्भुत अंतर की डगरिया जहाँ पे चल के प्रभु मिलते। समय हो गया है, कुछ बाबा से सुनेंगे। एक बार बुलंद में जय घोष कर दे।